हमारे सह प्रभारी आदरणीय विप्लव देव जी हैं। मैं जो पार्टी ने एक विश्वास देके देवेंद्र कौशिक जी को टिकट दिया, मैं आदरणीय सह प्रभारी जी को यकीन दिलाता हूं कि हम गन्नौर में बहुत अच्छे मार्जिन से सीट निकाल के आपको देंगे। एक बार सभी जोरदार नारे के साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद आदरणीय विप्लव देव जी। मैं जिस शख्स का पहले नाम लेना चाहता हूं, आप लोग जरा एसेस करो जो किसका नाम लूंगा मैं। देखो हो गया ना। भारत मातृतांत्रिक देश है और यहां भी एक बेटी है जिन्होंने पिछले 5 साल आपके बीच में काम किया है विधायक के नाते, और आज हमने देवेंद्र कौशिक जी को भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार चुना, और मेरे बहन ने, जैसे भारतीय नारी का स्वभाव है, भाई को आशीर्वाद देता है, उनका रक्षा करता है, उसी तरह आपने एक भारतीय परंपरा को दोबारा सोनीपत में प्रतिष्ठित किया। इसलिए मैं बहन निर्मल चौधरी जी को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना देता हूं। जो आपने जिस तरीके से मंच में आके एक शेरनी जैसा अपने लोगों के बीच में विषय को रखा, ईमानदारी से काम किया, ईमानदारी से रखा, मैं दोबारा आपको साधुवाद देता हूं। यह हमारे मित्र रमेश कौशिक जी हैं। रमेश जी को सब लोग जानते हैं। थोड़ा सा चंचल है, बच्चे जैसा, किंतु सबके दिल में राज करता है। और हमारे देवेंद्र कौशिक जी, रमेश कौशिक जी एमपी के नाते चुने हुए व्यक्ति, जब आपके बीच काम करते थे, पीछे से आप सभी लोगों के साथ एक अच्छा संबंध बना के लोगों के सुख दुख में साथ देने वाला ऐसा व्यक्ति देवेंद्र कौशिक जी को भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं बनाया। हमारे बहन सुमित्रा चौहान जी हरियाणा सरकार में सोशल वेलफेयर बोर्ड में चेयरमैन है, आप सभी का परिचित है। डॉक्टर मोहन बिष्ट जी जो उत्तराखंड से आए हैं, देवभूमि से आए हैं, और देवेंद्र कौशिक जी को चंडीगढ़ विधानसभा में पहुंचाने के लिए साथ मिलकर काम करना शुरू किया। मैं आपको भी इस भूमि में बधाई देता हूं
हमारे भाई तीर्थ राणा जी, पूर्व अध्यक्ष सोनीपत जिला, और मैं सबका नाम एक एक करके नहीं बताना चाहता हूं क्योंकि एक बार ये नाम सब आप लोग सुन चुके हैं। और मुझे जहां तक जानकारी है 11 बजे से आप लोग यहां आए हुए हैं। इसलिए आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो इतने लंबे समय से आप यहां बैठे हुए हैं। मेरे मित्रों, यहां जो भी संख्या है, इस संख्या को आज एक मैसेज लेके जाना है, संदेश लेके जाना है यहां से। बड़े काम करना हो तो छोटे चीज में नहीं पड़ना। जो छोटे लोग बहुत कुछ कहता है और जो बड़ा काम करना चाहते हैं उसमें कीचड़ में नहीं पड़ता, वो आगे निकल जाता है। आगे निकल के जनता के लिए रास्ता तैयार करता है। रास्ते में भटकना नहीं है, और रास्ते में भटकने वाले को हमारे देश में पागल कहता है। और पागल के साथ, रास्ते में भटकने वाले के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाने वाला नहीं है मेरे मित्रों, वो मोदी के साथ जाने वाला है। आज लड़ाई हरियाणा में किस चीज का है? विधायक बनने की, मंत्री बनने की नहीं। आज हरियाणा में लड़ाई है कांग्रेस के धोखेबाजों को चिन्हित करने की लड़ाई है। लोकसभा में धोखा दिया राहुल गांधी को, देश के जनताओं को विभ्रांत किया, झूठ बोला। इनके स्वभाव में है। इनके खानदान में जितने भी पॉलिटिशियन बने हैं, सब लोगों ने देश के साथ धोखेबाजी किया है। जवाहरलाल नेहरू ने भी किया है, हरित क्रांति का नारा दिया था इंदिरा जी ने। पूरे देश को हरित क्रांति करके किसानों का हालत बदल देंगे, सभी का रोजगार 3 गुना 4 गुना कर देंगे, किंतु नहीं किया। उसके बाद राजीव गांधी आया तो उन्होंने क्या काम किया? उनके पास संख्या बल था, हमारे पास संख्या बल जब था, हम राम मंदिर को बनाया, उसके लिए कानून तैयार किया, सुप्रीम कोर्ट में गया। और इनके पास जो 425 का संख्या बल था, एक भारतीय महिला जो सहावनु है, मुस्लिम महिला, 70 साल की महिला को जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला उनको खरपोश देना पड़ेगा तलाक के बाद, राजीव गांधी ने वोट बैंक की राजनीति करते हुए उस 70 साल की बूढ़ी औरत को खरपोश से बाहर निकाल के 3 तलाक के ऊपर स्टैंप लगाया। महिला सम्मान की बात बोलता है। महिला को सम्मान देने का काम नरेंद्र भाई मोदी ने आके 3 तलाक हटा के मुस्लिम महिला को अधिकार दिया।
नरेंद्र भाई मोदी के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास जब 350 सीट रहे एनडीए के पास, जिस जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर में अलग विधान रखा था, अलग कानून रखा था, अलग प्रधान रखा था, हमारे पास शंका बुलाए तो हम डंके के चोट पर हमने तिरंगा लहराया कश्मीर में और 370 आर्टिकल 35 को हटा के भारत के संविधान को सम्मान दिया। वहां एससी एसटी को अपना अधिकार नहीं मिलता था 370 के कारण से, उसको अधिकार दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र भाई मोदी ने किया। लोकसभा के इलेक्शन में बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी के पास 400 सीट आएगा तो हम एससी एसटी को रिजर्वेशन हटा देंगे। झूठ मक्कारी किया है, जनता को विभ्रांत किया है एससी समाज को। और आज अमेरिका में जाके बोलता है ना, सच्चाई तो आ ही जाता है मुंह में। अमेरिका में जाके बोल रहे राहुल बाबा, जो कांग्रेस आएगा तो सबको समान करेंगे, रिजर्वेशन हटा देंगे। आज एससी समाज को जाके बताइए, रिजर्वेशन हटाने की बात किसने कहा? कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कहता है। वहां जाके उनको हमारे सिख भाइयों के लिए प्रेम निकल रहे हैं। वहां बोलते हैं आप तो पगड़ी लगा सकते हो, भारत में पगड़ी नहीं पहन सकता है। सिख समाज के लोग अपना धर्म को निभा नहीं सकते। अपने देश को, हमारे देश में रहने वाले सिखों को अपमानित किया है उन्होंने। अरे मैं यहां से सोनीपत में कहना चाहता हूं हरियाणा के जनता को, सिखों को पगड़ी किसी ने उतारा। इंदिरा जी के मृत्यु के बाद इस कांग्रेस पार्टी ने सिखों को अपना बाल कटवाने में मजबूर किया। इनकी देश परंपरा को समर्पित विसर्जन देने के लिए मजबूर किया था। हजारों सिखों को कत्ल किया था। ये कांग्रेस ही पार्टी है। और यहां विधानसभा जीतने की बात नहीं है, सरकार बनाने की बात नहीं है। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे को, राज को हरियाणा ने देखा नहीं? 10 साल राज किया था। हरियाणा के जनता ने पहले 5 साल उनको लाया, 2 बार स्टैंप लगा के 10 साल बैठाया, और उसके बाद 2014 में भूपेंद्र हुड्डा को विदाई कर दिया, क्योंकि उन्होंने करप्शन के साथ हरियाणा के पूरा जमीन बेच के खा गया था। और आज हरियाणा का जमीन लूटने वाले, करप्शन करने वाले, जेल में रहने वाले ऐसे कैंडिडेट देता है। कौन है? सोनीपत शहर का कैंडिडेट कांग्रेस का मोहम्मद सुरेंद्र पवार। ये सही नाम मैंने बताया, मोहम्मद सुरेंद्र पवार जेल में है। उसको भी हुड्डा को टिकट इसलिए देना पड़ा, नहीं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हुड्डा का सब कहानी बताएगा, डर से दिया। राव धन सिंह को ईडी ने चार्जशीट करके रखा, उनका जमीन पैसा जब्त करके रखा हुआ है। धर्म चौकर का ईडी ने चार्जशीट करके रखा हुआ है। चार्जशीट से जांच चल रहा है। ऐसा व्यक्ति को टिकट इसलिए देना पड़ा क्योंकि राव धन सिंह के साथ हुड्डा को भी ईडी का पत्र मिल चुका है। अब खुद को बचाने के लिए इन तीनों चोरों को टिकट दिया, किंतु
जनता हरियाणा को जानते, खेल कहाँ हो रहा है। मेरे मित्रों, मैं हरियाणा को जानता हूं। अभी पता चलेगा आपको, सट्टा खट्टा कोई काम नहीं आएगा। हरियाणा के किसान, हरियाणा के नौजवान, हरियाणा के बहनों को मालूम है नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हरियाणा दुनिया को दिखा सकता है। मेरे मित्रों, और मेरे बहन ने बोला, किसी एक व्यक्ति का नाम ले रहा था, जो एक बार आप जो पवार को जिन्होंने जेल में लिया, इनको भी दे दो, चिंता मत करो। मेरा भाषण उठाकर देख लेना। मैं जब 2022 में हरियाणा में आया था, मेरे कार्यकर्ता जिन्होंने मेरा भाषण सुना उनको मालूम है, जहां हमने बोला हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, ईडी लगाएंगे, जांच कराएंगे, हरियाणा के लोगों के साथ न्याय करेंगे, कराया नहीं, पावर को जेल में नहीं डाला। पावर जाएगा तो वो कौन सा पावर रह जाएगा। उनको भी जाना है, क्योंकि हाथ इतना बढ़ाया, ये हाथ दोबारा वापस नहीं आएगा, उसके पास वापस नहीं आएगा। और विप्लव जब जो कहता है वो करता है, मेरे जीवन में मैंने दिखा दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, नरेंद्र मोदी अमित शाह को मानने वाला व्यक्ति हूं, दीनदयाल उपाध्याय के विचारधारा को मानने वाला मैं इंसान हूं। मुझे हरियाणा का काम करने का मौका मिला है। मैंने आपने ईमानदारी से काम करने की कोशिश किया है, और मैं हरियाणा का जनता का सामने रखना चाहता हूं। आज कांग्रेस ने सीएम कैंडिडेट घोषित क्यों नहीं किया? बड़ा खुश आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। याद रखना, जो आ जाएगा बोलता है वो कभी नहीं आता। आने वाले बोल के नहीं आता, आने वाले पहुंच के बताते मैं आ गया हूं, जैसा मोदी बोलता है। इसलिए मैं राहुल गांधी को चैलेंज करना चाहता हूं, कांग्रेस के नेतृत्व हिम्मत हो तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम घोषणा करके कैंडिडेट दिखाओ, हिम्मत है तो देखता हूं मैं कितना बड़ा बाजीगर हो। राहुल गांधी को भी विश्वास हो गया, इनका नाम घोषणा करूंगा तो इलेक्शन में हमको हार का मुख देखना पड़ेगा। मान चुका है हार, क्योंकि पुराना माल है, नया बोतल में डाला है, वो टेस्टेड है। 10 साल हरियाणा के लोगों ने बाप बेटा दोनों को देख लिया है। अब नए बोतल में डालने से भूपेंद्र जी का परिवर्तन नहीं होने वाला, चोरी करने वाला ही है, लूटने वाला ही है। और लूटा बीजेपी को थोड़ी है। मुझे तो कष्ट होता है, मेरे बहन जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया कुमारी शैलजा जी को लूट लिया। एक टिकट मिला दीदी को। मैं दीदी को सम्मान करता हूं, मेरे बहन है, बड़े नेता है, मैं बहुत छोटा हूं। जब वो नेता है, बहुत बड़ा केंद्रीय मंत्री है, तब तो हम लोग कुछ नहीं है। किंतु कष्ट होता है, इतना काम करने के बाद दीदी आपको एक पंचकुला का टिकट दिया और कुछ नहीं मिला। और सुरजेवाला को आपने बेटे से संतुष्ट करना पड़ा। राहुल जी, हरियाणा के लोग बेवकूफ नहीं है, उनको समझ में आता है पीछे से हुड्डा ही टिकट में खेल रहे हैं। और आप सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर इसलिए नहीं कर रहे हो कि हुड्डा से सरकार बन नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगा और नायब सिंह सैनी हमारा डिक्लेयर्ड मुख्यमंत्री का कैंडिडेट है। हमने एक नया चेहरा दिया है। हमने पुराना सामान नए बोतल में नहीं डाला। हमने बोतल भी नया है, सामान भी नया है। इसलिए इस बार हरियाणा के इलेक्शन में जनता तय करेगा। और इस बार सरकार भारतीय जनता पार्टी के नहीं, इस बार हरियाणा के जनता का सरकार बनेगा। जनता वर्सेस
कांग्रेस की लड़ाई है आज हरियाणा में, और उस लड़ाई में मेरे हरियाणा वासी जीतेगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। और गन्नौर से मेरे बहन के आशीर्वाद से हमारे भाई देवेंद्र कौशिक को जिताना है मेरे मित्रों। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग मिलकर उसी दिशा में काम करेंगे। एक बार मेरे साथ मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर उठा के हुड्डा तक हाथ पहुंचना चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र भाई मोदी की, नरेंद्र भाई मोदी की, मनोहर लाल खट्टर की, नाग सिंह सनी की, देवेंद्र कौशिक की, निर्मल बहन की, निर्मल चौधरी की। धन्यवाद।